सरकार में नहीं था, भागवत आजाद भी हार गए थे और उसी समय परवीन सिंह से, चूंकि परवीन सिंह भागवत आजाद जी के निकटतम सहयोगी रहे थे शुरू से ही। कांग्रेस में थे या नहीं थे मुझे पता नहीं। देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। बीते दिनों कहिए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता के या पुराना कार्यकर्ता कहिए, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लखनऊ एक्सप्रेसवे था जो दिल्ली से पटना की ओर आ रहे थे। प्रवीण कुशवाहा जो कि हाल के कुछ एक माह पूर्व जो है वो जिलाध्यक्ष कांग्रेस बने थे भागलपुर, उनकी असामयिक कहिए तो दुर्घटना में मौत हो गई। आज भागलपुर जिला में उनका देर रात्रि आया था सब और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ बरारी घाट पर। वहीं कांग्रेस के कहिए तो जन्मजात कार्यकर्ता भी उस दुख के घड़ी में उनके साथ रहे और अंतिम विदाई जो है वो उनको दिए और उनके वहाँ पे जाके सम्मिलित होकर के उनकी अंत्येष्टि में सब शामिल हुए। किस प्रकार के नेता थे प्रवीण सिंह कुशवाहा? हमारे बहुत बड़े सहयोगी या मित्र कहिए। उनसे हमको परिचय हुआ जब श्री भागवत आजाद जी मुझे कांग्रेस में लाए थे, जो भागलपुर के सांसद थे। प्रवीण सिंह कुशवाहा जी से मुझे जो लगा हुआ, एनटीपीसी कहलगांव में बन रहा था, उसका घेराव कार्यक्रम था। चूँकि वहाँ पर किसानों की ज़मीन मजदूरों को काम देने के लिए भागवत आजाद जी ने एक आह्वान किया था कि सभी आदमी, जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, सभी आदमी दल बल के साथ एनटीपीसी का घेराव करेगा। चूँकि उस समय में सरकार में नहीं था, भागवत आजाद भी हार गए थे और उसी समय परवीन सिंह से, चूँकि परवीन सिंह भागवत आजाद जी के निकटतम सहयोगी रहे थे शुरू से ही। कांग्रेस में थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा हमको अनुभव हो रहा है कि कांग्रेस में अगर नहीं रहते तो उस घेराव में वो नहीं आते। और घेराव के टाइम में प्रवीण सिंह से मुझे मुलाकात हुई और हम भी युवा थे। भागवत आजाद जी ने मुझे युवा कांग्रेस गोपालपुर थाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए। उसी समय से उनसे हमको बहुत लगाव रहा। और चूँकि हम रूरल एरिया में से आते हैं और प्रवीण सिंह कुशवाहा शहरी क्षेत्र से आते हैं। चूँकि भागलपुर हमारा संगठन जिला शब्द से भागलपुर संगठन जिला रहा है। हम नौगछिया जिला गोपालपुर प्रखंड रहने वाले हैं। पुलिस जिला नौगछिया पुलिस जिला तो बाद में बना है 91 में 72 में। नौगछिया भागलपुर जिला है। तो मेरे कांग्रेस का संगठन भागलपुर जिला से ही चलता है। तो संजोगवश वो बने आपका युवा कांग्रेस, उन्होंने हमको खींच के ले आया, भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए। तो हम सक्रिय हुए और एक आंदोलन चला था युवा कांग्रेस का कि कांग्रेस चली गांव की ओर। उसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी युवा के अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह बिट्ठा, जो बेगूसराय थे। और प्रवीण सिंह कुशवाहा के आह्वान पर हमने उनके समर्थन में बेगूसराय
एक कॉलेज का मैदान है वहाँ पर, नाम भुला रहे हैं, JB कॉलेज या कुछ कॉलेज का नाम है, GD कॉलेज बेगूसराय, उसी कैंपस में आम सभा हुआ था। पूरा युवा कांग्रेस वहाँ पर जुटा था और धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ता गया, बढ़ता गया। कभी उनसे हमको जुड़ाव नहीं रहा। उसके बाद एक दफे भागलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। जनार्दन शाह को 4,3500 वोट मिला था। 91 या 92 में उनको टिकट मिला था भागलपुर से, 2005 नहीं, 5 से पहले शायद, हाँ। और राष्ट्रीय जनता दल से अलग चुनाव लड़ा था। सबसे पहला चुनाव प्रवीण सिंह कुशवाहा जी का भागलपुर है। उन्होंने 34,674 वोट लाया भागलपुर में। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल अलग था, अगर अलग नहीं रहता, अभी जो फिलहाल संगठन में साथ लड़ते हैं, अगर रहते तो आज विधायक बन गए रहते। मात्र उस 7,000 या 8,000 वोट से डिफीट कर गए वो। उसके बाद उन्होंने संगठन, और चूंकि वो पटना में भी लड़े थे, बता रहे हैं आपको, और उस संगठन उनको विरोधी भाजपा हो या जदयू हो, जो भी हो, सभी लोगों ने ऑफर कर रहा था, प्रवीण जी आप मेरे दल में आइए, आपको MLA बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, पार्टी नहीं बगावत कभी कांग्रेस के लिए तहे दिल से अपना धन, शरीर और व्यवहारिक थे, तन मन धन से एकदम व्यवहारिक थे। और एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान करता था। किसी भी कार्यकर्ता को कभी उड़े बोली नहीं करते थे। संगठन उनमें इतना बड़ा संगठन जोड़ने की शक्ति थी, या ईश्वरीय गिफ्ट था उनको आत्मा में। अगर उनसे एक दफे या 2 दफे आपको मुलाकात हो गया तो आकर्षित कर लेते, और इसी लेके हम उनसे एकदम हर हमेशा लगाव में रहे। चूँकि हमारे सम्मानित विधायक अजीत बाबू रहे, चूँकि विधायक थे, उनके यहाँ आना जाना मेरा लगा रहा, लेकिन हम कभी भी प्रवीण सिंह कुशवाहा जी से अलग नहीं हुए। चूँकि हम लोग एक साथ काम किया, और हमको मुझे याद है, ईस्वी याद नहीं है, संजय सिंह आपका राजो बाबू का बेटा थे, ग्रामीण विकास मंत्री बने थे, और उन्होंने कहा कि शंकर भैया ग्रामीण विकास मंत्री मेरे यहाँ भागलपुर आना चाहिए। तो सुधीर बाबू थे उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, जो BDO थे यही तेलंगी या कहीं के। तो हम पहला मुलाकात किए उनसे, संजय बाबू से, कि आपको भागलपुर जाना है, प्रवीण सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करेंगे। उन्होंने प्रोग्राम दिया और तन मन से प्रवीण भाई और हमने मिलके उनका जो प्रोग्राम, उनका जो यहाँ पर भागलपुर जो आना हुआ, तन मन धन और लोगों के कार्यकर्ता के हुजूम से उनका पूरा अभिवादन किया, एकदम स्वागत किया। और उनमें इतनी बड़ी शक्ति थी, जो आज बेचारे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। भागलपुर जिला में एक संगठनकर्ता कांग्रेस का, कांग्रेसी परिवार, विरोधी दल भी उनका लोहा मानते थे, सम्मान करते थे, लोहा मानते थे, कभी विचलित नहीं हुआ। तो हम उनको इस दुख की घड़ी में उनके परिवार की सुख शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी रहे प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस को, संगठन को जीवित करने में ये अपना योगदान दें, आत्मा से भी योगदान दें। हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, पटना भी लड़े, पटना में भी बहुत मतलब अच्छा टक्कर दिए थे,
उनकी जो जीवनी है, कहते हैं कि वह अच्छा नेता थे, कार्यकर्ताओं को सम्मान देते थे और पटना में लगे 3 दफा वो चुनाव मैदान में आए थे। हाँ, नंद किशोर यादव जो गद्दावर नेता थे पटना साहिब से, उनसे उन्होंने टक्कर लिया। कांग्रेस उनको टिकट दिया वहाँ पर दानापुर से, यहाँ क्या कहते हैं पटना सिटी साहिब से। मात्र 11,000 वोट से वो डिफीट कर गए, मात्र 11,000 वोट से। तो समझिए उनको 60 की 62,000 वोट मिला, जबकि उनका कोई वहाँ पर पहुँच नहीं थी। कार्यकर्ता का सम्मान, मधुरभाषी, जुझारू, इसलिए उनको लोगों ने पसंद किया। बेचारे को राजनीतिक में लिखा नहीं था एमएलए बनना, एमपी बनना। अगर दूसरे दल में ही रहते तो आज मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहते। हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, युवा पीढ़ी से जानते हैं। तो जैसा कि उनका देहांत हुआ, कितना कांग्रेस को क्षति हुआ पार्टी को? सभी राष्ट्र अभी 1 महीना नहीं हुआ है, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और राजेश राम जी ने इन्होंने संगठन सृजन के तहत इनको भागलपुर जिला का दायित्व दिया था, अध्यक्ष को दिया। इन्होंने 1 महीना जो काम किए, पुराने कांग्रेसी जो विक्षुब्ध हो गए थे, आना जाना छोड़ दिए, उनका घर आना। आप सोच लीजिए कि प्रवीण सिंह कुशवाहा का नागरिक अभिनंदन था भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी में, और शाम में उछल दिया आपका यहाँ पर क्या कहते हैं मक्खा तकिया। शोएब आलम के यहाँ चले गए, वो बुजुर्ग आदमी है, कांग्रेसी है, मदन बाबू के टाइम में है। राजकुमार प्रसाद के यहाँ चले गए और मदन बाबू के परिवार, मदन बाबू के लड़के अमरिंदर सिंह मुन्ना से मिले कि भाई आप कांग्रेस में आ जाइए। और उसमें इतनी बड़ी शक्ति थी, अगर किसी के यहाँ वो जाते थे तो लोग को लगता था कि हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी आ गए। और किसी भी गरीब, अगर कोई गरीब गुरबा अगर उनके यहाँ जाना आना था तो उनका मदद भी करते थे, मदद भी करते थे। शादी हो, श्राद्ध हो या पढ़ने के लिए हो, सब जैसे सुनने में आ रहा है। हम तो देखे हैं भाई, हम तो देखे हैं, साथ में रह के देखे हैं, इतना बड़ा। और आप समझिए एक बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस को हुआ है भागलपुर जिला में, समझे न। इनके देहांत हो जाने के, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण बहुत बड़ी क्षति हुआ है। इनका पुनरावृत्ति ईश्वर करे, कोई ऐसा तैयार हो। अब हमको लगता है कि भागलपुर जिला में जो अध्यक्ष बनने, पहले भी अध्यक्ष था लेकिन ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं था। ये विक्षुब्ध लोगों कांग्रेसी को भी अपनी ओर आकर से, वैसा तो है नहीं। अब माननीय विधायक जी हैं अजीत बाबू, अब किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता को अगर बनाएंगे तो भागलपुर संगठन जिला, चूँकि आज हम पार्थिव शरीर के बरारी घाट में अंतिम स्थिति में राजेश राम जी से मैंने कहा कि भाई हमारा नौगछिया पुलिस जिला अलग कर दीजिए आप, चूँकि 7 प्रखंड है। और हमने उनसे और भी बातें करी आज घाट पे अंत्येष्टि जलाने के क्रम में कि अगले रविवार को वहाँ पर बैठक हुआ था सर, उनका नागरिक अभिनंदन हुआ था बीरपुर स्वराज आश्रम में, और सृजन साथी बनाने के क्रम में तो मैंने प्रस्ताव वहाँ पर रखा था कि हमारे नौगछिया पुलिस जिला को अलग कर। उन्होंने प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाई हम आपका काम नहीं करेंगे तब ना, हम आपका संगठन का सहयोग नहीं करेंगे तब ना। तो हम लोग गुम हो गए। तो हम आज उनसे बात किए हैं कि अब कौन अध्यक्ष बनेगा, नहीं बनेगा सर, हमको आप पुलिस जिला नौगछिया को अलग कर दिया जाए संगठन से जन के तहत, क्योंकि आपने बहुत शर्त बनाए तो नौगछिया सब संगठन का जिला है, पुलिस जिला, मेरा भी संगठन अलग कर दीजिए। आज बात हुई है सर। जैसा कि उनके विषय में बोला जाता है, बड़े बड़े नेता भी
शोक संतापना जो है उनको दिए और उनके परिवार को दिए। क्या कहिएगा लास्ट में आप? इतना वो जीवित के नेता थे कि भागलपुर के सांसद, कानपुर के अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, कानपुर, यूपी कानपुर के, समूचा अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, आपका यहाँ तक कि महागामा के जो विधायक हैं हमारे मनोज यादव, अच्छा विधायक जी, जो मंत्री जो है, मंत्री हैं ग्रामीण विकास के, मैडम, हाँ समझे ना, वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। इतना समझिए कि इतना पॉपुलर थे प्रवीण सिंह कुशवाहा जी। और झारखंड से बहुत लोग आए थे, मंत्री आए थे, विधायक आए थे, इतना पॉपुलर थे कांग्रेस में। और राहुल गांधी जी ने भी उनको शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। मल्लिका खड़गे साहब ने भी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस का। प्रवीण सिंह कुशवाहा बिहार के लीडर, भागलपुर के लीडर नहीं थे, पूरे बिहार के लीडर थे। उनको कौन नहीं जानता है। बहुत दुख हुआ हम लोगों को। अब उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के जन्मजात कहिए कांग्रेसी हैं ये, और ये उनके साथ बहुत काम किए हुए थे। और वाकई जिस प्रकार के नेता थे वो, कार्यकर्ता उनसे हमेशा खुश रहता था और कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहते थे। तो प्रवीण सिंह कुशवाहा के असामयिक निधन से कहीं ना कहीं कहिए तो भागलपुर हो या देश में चर्चा का विषय रहा। साथ ही साथ यह चीज़ चर्चा का विषय इसलिए नहीं कि बहुत सारे वो अच्छे काम किए थे और सरल स्वभाव के थे, ऐसा अहंकारी नहीं थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनके द्वारा कई लोगों का वो दिल जीत के रखे थे, जिस कारण से इतना बड़ा संगठन में पकड़ था। आगे किसी और वीडियो के साथ और किन्हीं